नमस्कार मित्रों, आज हम घूमने आए हैं बुंदेलखंड के कश्मीर चरखारी में। चंदेलकालीन ताम्रपत्रों के अनुसार चरखारी को महाराज परमाल के पुत्र रणजीत सिंह जी द्वारा स्थापित चक्रधारी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद जब चंदेलकालीन समय गया तो समय आया महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी जी का और चरखारी की पुनर्स्थापना पुनर्गठन किया उनके सुपुत्र महाराज जगतराज ने, जिसके बाद चरखारी की कायाकल्प बदल गई। तो चलिए आज वहाँ के तालाबों के बारे में घूमते हैं। चलिए, इस समय हम चल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान। एक पर्यटक स्थल है जहाँ शाम को सैलानी एकत्रित होते हैं और उसी रास्ते से मंगलगढ़ के किले के रास्ते हम चल रहे हैं। जो आप सामने देख रहे हो ये बुर्ज, ये सभी प्राचीर मंगलगढ़ किले की है। लेकिन चलते हैं हम रतन सागर। नमस्कार मित्रों, महाराज परमाल जूदेव के पुत्र महाराज रणजीत जूदेव ने चक्रधारी मंदिर के जो स्थापना की थी, जो निर्माण कराया था। इसके बाद उनके सुपुत्र मलखान सिंह जूदेव ने चरखारी बनाए थे और वहां पर जो राजा महाराजाओं के नाम से जो तालाबों का निर्माण हुआ है चरखारी में, उन पर्यटन के स्थलों को आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम हैं महाराज रतन सिंह जी के द्वारा निर्मित तालाब, जो 1829 से लेकर के 1860 के मध्य बनाया गया था और इसे रतन सागर कहते हैं। रतन सागर के निर्माण के पीछे जो कहानी रही है वह कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाने वाला चरखारी और यहाँ का इर्द गिर्द का एरिया वास्तव में जो जल संचार का माध्यम था और जो जल को अपने आप में स्टोर करने की क्षमता था, इससे परिचित थे यहाँ के राजा महाराजा, और उसी को आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं रतन सिंह द्वारा निर्मित रतन सागर के मनोरम दृश्य। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm... मित्रों, इसके बाद फिर हम चलते हैं रतन तालाब के बाद तोला सा तालाब की ओर। तोला तालाब का जो इतिहास है वह भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लगातार बने रहिए। और इसके बाद चलिए तोला तालाब की ओर। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube ब्लॉग को। जय जय बुंदेलखंड। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय सौंदर्य प्रकृति का जहां भरपूर हो, ऐसे हम स्थानों को आज दिखाने लाए हैं आपको। टोला सागर यानी कि नवमणि जिसे कहा जाता है, उसे देखने के लिए आप भी कहोगे वाह क्या स्थान है। वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता और कश्मीर का स्वर्ग अगर चरखारी को कहा जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पर हम आपको परिचय कराएंगे सनातन विज्ञान के जो दिशा विज्ञान है। नवमणि मंदिर किस तरह से जो जियोग्राफी सिस्टम है, किस तरह से जो यूनिवर्सल के हिसाब से जो पावर आते हैं, उन सब को आपको दिखाने के लिए हम आपको नवमणि मंदिर भी दिखाएंगे। और यहाँ के राजा कितने प्रेमी थे, कितने धार्मिक थे, उन स्थानों को भी दिखाएंगे और उन तालाबों को दिखाएंगे जो मनोरम के छटाओं से, प्राकृतिकता के वातावरण से भरपूर हो और शांति ही शांति हो जहाँ। चलिए आपको दिखाते हैं नवमणि मंदिर। नवमणि मंदिर टोला तालाब के पास है, ऐतिहासिक है और यहाँ के महाराजा जय सिंह जूदेव ने उन स्थानों का निर्माण कराया था जो अपने एकांतवास के समय पर थे। तो चलते हैं मित्रों और देखिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए।
चलिए मित्रों, अब हम आपको दिखाते हैं 9 मणियों का जो मंदिर है, जो एक भगवान के जो विराट मणि है। यहाँ पर 9 मणि, मणि अर्थात मणियाँ जहाँ पर हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर 9 मणियाँ क्या हैं। चलिए मित्रों, जो यहाँ 9 मंदिर हैं और 9 मणियों के इतिहास आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमारी आवाज़ गूंज रही होगी, इसलिए आप सीधा आइए और देखते हैं, तब दर्शन करते हैं। और यह प्रथम मणि है, और इसके बाद ये दूसरे मणि हैं, लेकिन ये एक भूल भुलैया से कम नहीं है। और इसके बाद यहाँ तीसरी मणि है। देखिए, आपको हम बता दें कि हम यहाँ से आए हुए थे, जहाँ से मुख्य दरवाज़ा है, और यहाँ से आकर के दूसरी मणि का दर्शन किया, और दूसरी के बाद हम तीसरी मणि की ओर जा रहे हैं। और तीसरी मणि के दर्शन के बाद अब हम सेंटर में भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर है, शिवलिंग स्थापित हैं, वहाँ भी आएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं, और यहाँ पर एक और मणि के दर्शन हो रहे हैं। चौथी मणि के रूप में। फिर इसके बाद इस मंदिर के दर्शन के बाद हम आगे आते हैं। यहाँ से 5वीं मणि, और यहाँ से भी हम भगवान भोलेनाथ भूत भवन का सीधा दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ये 6वें नंबर पर आ गए हैं हम। 6वें मणि का दर्शन, और यहाँ ये 7वीं मणि, यहाँ से भी हम सीधे दर्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद उस साइड भी हम होकर के आए हैं। यहाँ से हम 8वीं मणि के लिए चलते हैं। तो ये 8वीं मणि का मंदिर है, और इसके बाद हम यहाँ से शुरू हुए थे। 8 मणियों के बाद हम 9वीं में मुख्य शिवालय में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से हमने स्पष्ट जाना कि भगवान शिव जी के चारों ओर जो 8 दिशाएं हैं, 8 जिनमें 4 दिशाएं और 4 कोण हैं, उनमें हमने देखा कि प्रत्येक कोण पर और प्रत्येक दिशा में भगवान के छोटे शिवलिंग स्थापित हैं, और मुख्य मंदिर में ये भगवान का शिवलिंग स्थापित है। तो और चलते हैं, टोला तालाब में क्या है रहस्य, उनको भी समझते हैं। मित्रों, 9 मणि दर्शन के बाद अब देखिए ये तालाब का दृश्य है जो आप देख रहे हो। ये टोला तालाब है, ये टोला तालाब है, और यहीं पर किनारे पर 9 मणियों का भी आपने दर्शन भी किया है। और जो टोला तालाब के अंदर जाने के लिए मार्ग है, जिस मार्ग से द्वारा हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए टोला तालाब। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. मित्रों, एक औषधीय पौधा है, जो भी हो, इसमें कांटे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कांटे हैं। जैसे इसको हमने चुभा था तो ये हमारे हाथों में चुभ गया। लेकिन ये जो भी पौधा है, वास्तव में यह बहुत ही अद्भुत पौधा है। और यह टोला तालाब के पास ही 9 मणि
मंदिर है और वहाँ पर वह स्थित है। तो हम आप यहाँ के प्राकृतिक छटाओं को और आगे भी दर्शन करते हैं। और ये इस पौधे की आकृति पूरे मानव की जैसी है, देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पूरे तरह से मानव की जैसी आकृति में है ये पूरे पौधे। और ये देखिए, टोला तालाब है और यहाँ के जो नौमणि स्थान है, ये पर्यटक की दृष्टि से वास्तव में यह काफी विकसित होने की इसमें संभावना है। जिसमें आप चारों ओर से देख रहे हो एकांत का मनोरम दृश्य के साथ साथ अनेक पक्षियों का कलरव और औषधीय क्षेत्रों का वन प्रदेश। इन सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो नौमणि मंदिर टोला तालाब वास्तव में पर्यटक की दृष्टि से एक अलौकिक और अद्भुत इलाका है। मित्रों, जो चरखारी के नरेश थे वह भगवत प्रेमी होने के साथ साथ कथा प्रेमी थे और उन्होंने महाभारत काल के वन पर्व जो वाचन उनका वाचन करते थे, पठन पाठन करते थे, स्वाध्याय करते थे। उन्हीं स्वाध्याय के दौरान इस इलाके को बनवाया था, इस महल को बनवाया था। ये ठहरने के लिए उन्होंने अपने उस दौरान बनवाया था ताकि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक उन आध्यात्मिक ग्रंथों का, उन पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था उसको पढ़ सकें। तो उसके विषय में हम आपको दिखाएंगे। ये लगभग टूट चुका है, हमारे कैमरामैन जाएंगे थोड़ा सा दिखाएं। और ये लगभग टूट चुका है। टूटने के बाद देखिए यह काफ़ी जर्जर स्थिति में है और ये पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। और आप देख रहे हो कितना प्राचीन है। और जो ये वो स्थान हैं, ये वो इमारतें हैं जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं, शायद नज़र नहीं। लेकिन हम इन सब विषयों पर नहीं पढ़ेंगे, नज़र हो ना हो, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि यहाँ का इतिहास गौरवशाली है। जो भी हो, लेकिन वास्तव में आइए, और ये पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय है। और इसे भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी महाराज ने अपने वाचन काल के दौरान इसे एक शांति के रूप में देखा होगा कि शांति का स्थान है, इसलिए इसका निर्माण कराया था। मित्रों, अभी आपने टोला सागर यानी कि नौमणि मंदिर के दर्शन किए, टोला सागर की प्राकृतिक और मनोरम छटाओं से परिचित हुए और यहाँ के तालाबों के बारे में भी जाना। लेकिन हम इसे बुंदेलखंड की अगली श्रृंखला में दिखाएंगे, एक ऐसे स्थान की सैर कराएंगे जो वास्तव में किसी के लिए पूरी तरह से शापित है तो किसी के लिए वरदान। और वह स्थान आपको जरूर दिखाएंगे जिसकी शाप को आज भी उस जमीन पर, उस धरातल पर मानने के लिए लोग एक किंवदंतियों में आज भी लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए हमारी अगली कड़ी को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जय जय बुंदेलखंड को, जिससे आपको बुंदेलखंड की विरासतों और प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी Hustle hard, hustle every single day.